नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शामिल की जा रही है। एक ऐसी यात्रा जो कि देश के 12 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों सहित देश के अंतर्गत एक बड़े मिशन को लेकर के निकली है। भारत जोड़ो यात्रा का जहां तक सवाल है, उसको लेकर के बेशक विपक्ष के द्वारा बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन यदि हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की तो 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा 12 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 3570 किलोमीटर की एक महत्वाकांक्षी यात्रा के रूप में देश के अंतर्गत जारी है। जी हाँ, एक ऐसी यात्रा जिसके अंतर्गत 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जानी है और वो भी मात्र 150 दिनों में इस दूरी को तय किया जाना अपेक्षित है। जहां तक सवाल है भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य का, तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो राहुल गांधी का रहा है वो निसंदेह देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई या ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां एक तरह से देश का ध्यान भ्रमित करती रही हैं, उन सभी के विरोध स्वरूप राहुल गांधी निकले हैं अपने एक अलग अंदाज में, जो कि शायद अपने आप में अनूठा और पहला अंदाज कहा जा सकता है। इतनी बड़ी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं राहुल गांधी, तो निसंदेह काफिले का साथ होना बहुत ही जरूरी है। इस यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाएं उसके चिन्हित की गई हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि 150 दिन चलने वाली अनवरत वह यात्रा जिसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत हुआ करती है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की इस यात्रा में लगभग 60 कंटेनर शामिल किए गए हैं। उन 60 कंटेनरों को 4 जोन के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। उन 60 कंटेनरों में सबसे पहला कंटेनर जो है वो राहुल गांधी का है, जिसे येलो जोन में रखा गया है। इसके बाद का जो दूसरे कंटेनर या लगते हुए जो दस्ते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से वो सुरक्षा बलों का या उनके अपने सुरक्षा इंतजामात को लेकर के जुड़ा हुआ है। साथ ही जो अन्य जो जोन बनाए गए हैं, जिसमें रेड जोन है, येलो जोन है, यहाँ तक कि 2 दर्जन से अधिक लगभग महिलाएं जो यात्रा में शामिल हुई हैं, उनको भी पिंक जोन के अंतर्गत 2 कंटेनर उपलब्ध करवाए गए हैं। कंटेनरों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष काफी हमलावर रहा है। ये राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं वो अपने आप में एक बहुत ही लग्जरियस यात्रा मानी जा सकती है। यानी वो कंटेनर जो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक लंबी दूरी को व्यवस्था देने के लिए शामिल किए गए हैं, उन्हें लग्जरी कहकर ये बताने का प्रयास किया है कि यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी अपने शाही अंदाज को नहीं छोड़ पा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो सबसे बड़ा एक तरह से क्लाइमैक्स कहा जा सकता है वो है राजस्थान, जहां स्वयं कांग्रेस की अपनी सरकार है। अब तक राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक तरह से गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों से होकर गुजरी है और ये पहला प्रदेश है जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान के संदर्भ में इसके कुछ अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बयानबाजी और किस तरह से सचिन पायलट उन्हें काउंटर करते रहे हैं, ये तमाम चीजें जग जाहिर हैं। किस्सा कुर्सी का कुछ इस तरह से गरमाया हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि लगभग 2 सप्ताह राजस्थान में ठहरने वाली है, इसके लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। जिन 5 जिलों से होकर यात्रा गुजरने वाली है, उसके अंतर्गत दौसा अलवर क्षेत्र के अंतर्गत यात्रा को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अकेला अलवर एक ऐसा जिला है जहां से कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत, जिसकी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि यात्रा को राजस्थान से सी ऑफ करते हुए उन्हें किसी तरह का ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि राजस्थान कहीं मेहमान नवाजी में पीछे रह जाता है। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जो कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण के अंतर्गत एक अपनी बड़ी आहुति दी है, आज ये कमान उनके बेटे विजय सिंह बैंसला के हाथ है। और विजय सिंह बैंसला का सीधे सीधे राजस्थान सरकार को ये चुनौती देना कि यदि उनके आरक्षण से संबंधित किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो संभवतः यात्रा राजस्थान से होकर आगे नहीं जा सकेगी। सीएम चाहिए हमें राहुल जी, इस बात का आप जवाब लेकर आए। जब 3 तारीख को आए तो सीएम गुर्जर सीएम के साथ आए या सीएम गुर्जर सीएम का जवाब देकर आए, क्योंकि हमने वोट एमएलए बनाने के लिए नहीं दिए थे। गहलोत जी का विरोध किसने का नहीं किया? जब हम पटरी पे बैठे थे, अशोक गहलोत जी की सरकार पे बैठे थे, वो तो सीएम थे उस समय। अगर वो सब करने के बाद जब समझौता हो जाता है और अशोक गहलोत सुनते नहीं है, तो क्या मैं वापस से पटरी पे बैठूंगा, बाकी सब लोगों को परेशान करूंगा छोटे से समझौते के लिए?
समझौता तो सरकार को पूरा करना है और हम नहीं रोक रहे राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत जी रोक रहे हैं, क्योंकि वो समझौते की पालना कर दे तो हम रोकेंगे। तमाम विरोधों के बावजूद जब यात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है, ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो, उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की मेंटालिटी कि भाई यहां देखो ये खेती कर रहा है, उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करे। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा, 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर, फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया। पड़ने वाला है, इतना आत्मविश्वास, इतने कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने राष्ट्रीय संगठन सचिव वेणुगोपाल को जयपुर भेजकर जिस तरीके से दोनों ही असंतुष्ट गुटों से जुड़े हुए नेताओं को एक मंच पर लाकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राजस्थान एकजुट होने का संदेश प्रसारित किया है, यह अपने आप में कांग्रेस की एक बड़ी सूझबूझ और नीति का ही परिणाम है कि वेणुगोपाल की समझाइश काम आती है और वेणुगोपाल एक मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दोनों हाथ ऊपर उठा करके राजस्थान एकजुटता का मैसेज करने में कामयाब हो जाते हैं। और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेतृत्व हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूं देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, प्रदेश एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए,
शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता, कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को। देखिए, जो दुनिया में कोई कुछ भी कहे, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सरकार हमारे काम क्यों नहीं कर रही। अगर आपको काम नहीं करने और इधर अनर्गनल बातें करनी है तो आपको मुबारक, हम तो नहीं घुसने देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे बारे में और समाज के बारे में इसका एजेंट और उसका एजेंट की बात कर रहे हैं तो आपने अक्षर से जो साइन किया था उसको क्रियान्वयन करने की आपकी मंशा नहीं है। आप अपनी मंशा ठीक करिए। हम राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहे, उनको केवल घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे आप काम कर दोगे तो हम तो माला पहना के घुसाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप हमारे काम तो करो। और जो लोग समाज के हैं, मेरा छोटा सा निवेदन है उनसे कि जो समाज के लोग बाग हैं, जो बयान देना शुरू किया है उन्होंने, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के साथ खड़ा होना सीखो। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो सब लोग खड़े होते हैं, समाज के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो महाराज समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे पेंडिंग केसेस का सवाल है और अगर समाज एक साथ नहीं होता तो आप आज नेता नहीं हो। तो आप अपनी नेतागिरी को समाज पे दीजिए, समाज को अपनी नेतागिरी के लिए इस्तेमाल न करें। सूत्रों की माने तो जो बाजी स्वर सुनाई दे रहे थे, चाहे वो विजय सिंह फैसला का रहा हो, चाहे वो सचिन पायलट समर्थक लोगों का रहा हो या किसी अन्य का क्यों न रहा हो, किसानों का भी आंदोलन जो कि अलवर जिले में चल रहा है, वो तभी सभी संगठन और तमाम विरोधी स्वर एक तरह से शांत हो चले हैं। या कि किसी बड़े खतरे से पहले का सन्नाटा इस बात का प्रमाण है कि चुनौती का ये दौर राजस्थान में लगभग 2 सप्ताह रहने वाला है और इसी के अंतर्गत यात्रा लगभग जारी रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आज से जो राजस्थान में शुरुआत हुई है, जो कि 5 जिलों को कवर करते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी, जिसे 24 अक्टूबर को निश्चित रूप से कश्मीर श्रीनगर पहुंचना होगा। 150 दिन की इतनी लंबी यात्रा के अंतर्गत आखिर कहां-कहां उन्हें राजस्थान में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, किन-किन बागी तेवरों के चलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं सचिन पायलट को भी इस बात का डर है कि कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाए जाने में जुटा हुआ देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान प्रवेश से पहले क्या कुछ कहा गया, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के द्वारा, और क्या कुछ कहने को नहीं रह गया था बाकी केसी वेणुगोपाल के द्वारा। और इन तमाम लोगों को एक मंच पे लाने का जो कोऑर्डिनेशन का काम किया, जो संयोजन का काम किया, वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा एक लंबी अवधि के बाद पहली बार सचिन पायलट को सम्मान आमंत्रित कर एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया गया, वही वो प्रयास था जिसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस एकजुट है,
राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक सफलतम यात्रा के रूप में अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकेगी।